अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहनों, मेरी माँओं, जो जो लोग मुझे जहाँ जहाँ से देखते हैं, फेसबुक से देखते हैं या यूट्यूब से देखते हैं या टिकटॉक से देखते हैं या इंस्टा पे देखते हैं, जहाँ जहाँ से लोग मुझे देखते हैं, सब मेरी फैमिली है। मैं अपनी इन फैमिलियों के साथ अपना दुख शेयर करती हूँ। आज मैं फुफ्फो टू का स्टोरी का पार्ट लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन पार्ट वन डाला था। आज पार्ट टू है फुफ्फो का जी। सबको इस स्टोरी में मज़ा भी आएगा और एक सबक भी है, क्योंकि जो मैं हासिल कर चुकी हूँ। ठीक है ना। अच्छा, भतीजे को रहते हुए मेरे पास तीसरा मंथ शुरू हो गया। 2 मंथ उसने काम नहीं किया, उसके बाद 1 मंथ मैंने काम पे भेजा, जबकि वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा हुआ है। मैंने उसको काम भेजा, उसने 1 मंथ काम किया, उसकी सैलरी है, उसकी हमारे पास अमानत है, जिसमें कुछ वो पैसे ले चुका है, कुछ हमारे पास वो अमानत है। 13-14 हज़ार रुपया मेरे पास अमानत है। वो उसकी, वो चाहे कल ले ले चाहे परसों ले ले। अब उसके बाद बच्चे ने क्या स्टार्ट कर दिया जी। पप्पा, मैं तो घर का खाना ही नहीं खाती हूँ, खाता मैं बाहर का खाता हूँ। बाहर से स्टार्ट हो गया। पप्पो के लिए तो भतीजा बेटों की तरह है ना, चाहे वो समझे या ना समझें। पप्पो ने भी शुरू कर दिया, पप्पो खर्चे दे रही है, वो मेरे पैसों से दोस्तों को बैलेंस भी करवा रहा है। किसी ने फ़ोन किया है तो यार मुझे बैलेंस का, क्योंकि वो गेम खेलता है ना, फ्री फायर गेम खेलता है। तो अगर किसी दोस्त का पैकेज ख़त्म हो गया तो उसको पैकेज करवा रहा है, या जो भी वटेवर। अब मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे एक ट्राउज़र शर्ट पसंद आता है, मैं भतीजे का लेके आती हूँ। ला के मैंने उसको दिया, मैंने कहा ये ट्रैक सूट है और ये तू पहन लिया कर, न्यू है। अच्छा खैर ना, उसने दरगुजर किया, क्योंकि अब वो मेरे साथ उन चीज़ों पे उतर आया ना, कि तंग करना शुरू हो गया। खैर, उससे नहीं लिया। थोड़ी देर बाद वो घर से चला गया, तकरीबन खाना खाया और चला गया। बाहर से लाता ना खाना पैसे लेके मुझसे। बाहर चला गया, बाहर दोस्तों के साथ गया, 2 बजे आया, 2 बजे एक सूट लेके आया। जी, ये मुझे सूट पसंद आया, मैं लेके आया हूँ। मैंने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं बेटा, तुम्हारे पैसे अमानत है, मेरी तरफ से जहाँ मर्जी खर्च करो, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लालच नहीं है, और वल्लाह मुझे लालच भी नहीं है। मैं 4 दिन 10 दिन भूखा रहना पसंद करती हूँ, किसी के पैसे पे लालच नहीं करती हूँ। जो मुझे मेरा हक मिलता है, मैं अपने काम करती हूँ, मैं उन्हीं को अपने लिए ज़्यादा समझती हूँ, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। अब घर में आना है, किसी को सलाम नहीं बुलाना, किसी को बुलाना नहीं। जो भाभी और भाई मुझे बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चे को क्या तरबियत की है? ये तरबियत की है कि अपनी फुफ्फो के पास रहना, उसको तंग भी करना है और ज़लील भी करना है, क्योंकि ज़लालत तो मुझे कल भी मिलनी है, ज़लालत मुझे अब भी मिल रही है। जबकि बच्चा मेरे पास रह रहा, माँ बाप को परवाह ही नहीं है, जवान बच्चा है, ख़राब हो जाए। अगर मैं, आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बच्चे को मैं घर से निकाल देती हूँ, कल को ये बच्चा किसी ऐसे बंदे के हाथ आ जाता है, गलत महफिल में चला जाता है, आजकल चोर डकैत तो आम है, किसी के भी हत्थे चढ़ जाता है, तो सबसे पहले उसी भाई और उस भाभी ने मुझे थानों में घसीटना है। जबकि जिन जिन माँ बाप को मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया, तो भाभी कहती है अगर एक फुफ्फी थक गई है तो दूसरी ले जाए। यार, अगर बच्चे तुम्हें इतने ही वजनी लग रहे हैं तो इनको पैदा नहीं करना था। तेरे माँ बाप ने तुम्हें रखा है तो इन बच्चों को क्यों नहीं रखते? उसके बाप को दे दो, जो हमारा हक मार के बैठा हुआ है। हमें तो हमारी जायदाद से आग किया हुआ है। तुम लोगों के लिए वो जायदाद नहीं रहनी, क्योंकि हमारे बाप के खून पसीने की कमाई है वो। तुम्हारे लिए भी उस जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें नहीं मिलेगा तो तुम लोगों को भी नहीं मिलेगा। हमारा हक मुझे दो, हमें दो, सारी बहनों को दो। अपना हक अपने पास रखो, ना कि अपने बच्चों को भी घर से निकाल रहे हो। आज बेटा निकला है, कल बेटी भी निकल सकती है। तुम लोगों के रवैये पे अपने बेटे को अपने पैरों के नीचे रखो। अब मैं किसी को घर जाके तो नहीं कह सकती कि आ जाओ जी अपना बेटा ले जाओ। हम तो ये कह सकते हैं कि भाई अपने बेटे को मनाओ और घर ले जाओ। कौन पुपी अपने घर रखती है? भले मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं कितनी देर बर्दाश्त करूंगी उसको, क्योंकि उसकी हरकतें नहीं है। या तो वो मेरे कहने में रहे ना। जब वो काम से आता है, उसका काम है आए, आते सलाम बुलाए, सलाम बुलाने के बाद वो खाना खाए, नहाए, खाना खाए और सो जाए। क्या है जी, खाना मैंने खाना नहीं है, बाहर से खाना है, बाहर से खाना खाना है। और उसके बाद रात के अपना 12 बजे बाहर निकल जाना है दोस्तों में। तो मैं तो नहीं रात को बाहर निकल के ढूंढ सकती, मैं तो दिन को नहीं निकलती।
मैं तो 2-2 3-3 महीने अपने घर से नीचे फ्लैट से मार्केट तक नहीं जाती हूँ। मुझे कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो हमारी मार्केट का बच्चा है जो हमारे काम आता है, वही चीज़ें सारी लाता है, मैं तो घर से भी नहीं जाती हूँ। मेरा आप लोगों को स्टोरीज़ डालने का, ये उन तक स्टोरीज़ पहुँचाने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रखो, ना कि अपने बच्चों को अपने आप से बदज़न करो, बच्चे आपसे बदज़न हो जाएँ। जो आप लोग मेरे बाप के साथ करते रहे हो, मेरे बाप को जूतों के साथ मारते रहे हो चौक में, मेरे बाप को ज़लील करते रहे हो, वो आपको वक़्त आ गया है, आप पे हो रहा है। बेटा आपकी बात नहीं सुनता, वही बाप भी है जिसने मेरे बाप को घर से निकलवा दिया। मेरा बाप फालिज के दिनों में मेरे पास था, मैं हॉस्पिटल में लेके गई, मैंने अपने बाबा का डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेट होगा गुर्दों का। तो मैं वल्लाह मैंने अपने इस भाई को फ़ोन किया, बहनों को किया, माँ को किया कि मैंने ऑपरेट के लिए लेके जाना, आके एक दफ़ा मिल लें और ऑपरेट के दौरान इस बाप के साथ खड़े रहें, मेरे साथ खड़े रहें। पैसा मेरा लगना है, वक़्त मेरा लगना है, आप लोगों का नहीं लगना। लेकिन इनको अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग सामने हो, ठीक है? मेरे घर आ गए, रात में आए, मेरे से नहीं बात करते थे, मेरे घर आए रात में, बाहर से खाना मंगवाया गया इनके लिए, अच्छा खाना मंगवाया क्योंकि इनकी आते हैं ना। बाहर से कढ़ाई आई, इनको खिलाया गया। सुबह इन्होंने जी हमने तो पाँव का नाश्ता करना, पायों का नाश्ता कराया। नाश्ता करवाने के बाद इनको मैंने बोला कि आप लोग हॉस्पिटल आ जाओ, मैं बाबा को गाड़ी पे लेके जा रही हूँ। मैं अपने बाप को गाड़ी पे ले गई, हॉस्पिटल चले गए। ऑपरेट जो पहले से थे हो रहे थे। मेरे बाबा का टाइम था 1:30 बजे। जब 1:30 बजे ऑपरेट का टाइम आया, जिस घर में जिस फ्लैट में मैं रहती थी वो मेरा रेंट का फ्लैट था। इन्होंने हॉस्पिटल पहुंच के प्लान क्या बनाया, ये तो बाप के गुर्दे बेच रही है। उस बाप की जिसकी एज 65 साल है, जिसको 3 दफ़ा ब्लड प्रेशर अटैक हो चुका है, 2 फालिज हो चुके हैं, उनके गुर्दे किस काम के। इन्होंने तब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने तो ये फ्लैट लिया है, बाप के गुर्दे बेच रही है। खैर हॉस्पिटल में खड़े होके मुझे डॉक्टर मौके पे खड़े, डॉक्टर ने मुझे साइड पे लेके जाके मुझे बोला कि अब मैं जॉब करती थी कि बेटा आप इनको घर ले जाओ, इनकी दवाइयों का खर्चा हम उठा लेंगे। मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, आज भी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, ज़िंदगी दे, जिन्होंने मुझे बता के बोला क्या मैं उनके चंद काम आई थी कि उनकी फैमिलीज़ की, मैं डाइवो होस्ट थी, मैंने उनकी अपने पल्ले से टिकटें करवा दी थी 3-4 दफ़ा फैमिलीज़ की। तो कभी उन्होंने वही मेरा एक बात याद रखी। मेरे बाबा की दवाइयाँ मुझे मुफ्त मिलती रही हॉस्पिटलों से। खुराक उन्होंने मुझे बोली कि आपने अपने बाबा को खुराक देनी है। मैंने अपने बाबा को खुराक दी। अपने बाबा को जब मेरे बाबा ने दुनिया से जाना था, 15 दिन पहले इनके पास मिलने गए हैं। 15 दिन बाद मैंने फ़ोन किया, बाबा आ जाएं, दिल उदास हो गया। बाबा कहते बेटा मैं 15वें रोज़े को आऊँगा। 13वें रोज़े को मेरी बात होती है, 15वें रोज़े का मुझे भूला जाता है कि बेटा मैं आऊँगा। उन्हीं का बेटा मेरे पास रह रहा ना, जिसको मैं फूलों की तरह रख रही हूँ, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया। जुमे का दिन है, जुमे रात को, ये रात को 2 बजे मेरे बाबा के साथ लड़ते हैं। कोई कुर्बानी का जानवर था, इन्होंने मेरे बाबा के पास बांध दिया, उनको स्मेल लाई। उन्होंने क्या कि बेटा जी इनू साइड ते कर देगा, ऊपर छत ते बंद दिया करो। इन्ह दी मां जिहड़ी कि साडी वालदा मुजादा कहा जांदा है, और बेटा दोनों रात अद्धी रात इन्ना कु लड़े कि मोहल्लेदार परेशान हो गए। सुबह बाबा उठे, उन्होंने उस छतरे ने नहलाया, नहलाने तो बाद आप नहाते और जुमा पढ़न चले। फिर मियाँ भी अपना फिर बीवी और बेटा, मेरे बाबा की बीवी और बेटा फिर उनसे लड़े चौक में, जबकि मेरे बाप के गिरेबान तक गए। मेरे बाबा रो धो के नमाज़ पढ़ने चले गए कि चलो मैं चला जाऊँगा आज। नमाज़ पढ़ के आए हैं, जुमे की खाना माँगा। तो यहाँ पे मैं स्टोरी आज ख़त्म करूँगी। ये स्टोरी मैं आगे तक लेके चलूँगी। अब मैं इनके मुँह नंगे करूँगी, इनके चेहरों से नकाब उतारूँगी। जो मुझे ज़लील करते फिर रहे हैं, जिन्होंने मेरा हक़ खाया है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। इस स्टोरी को अगले पार्ट तक रखेंगे, जो कि आज के 2 दिन बाद आएगी। एपिसोड 3 भी आपको मिलेगा। और अपनी इस बहन का हौसला बनें, दुआओं में याद रखें। इस स्टोरीज़ को जितना शेयर कर सकते हैं, फ़ेसबुक पे करें, इंस्टा पे करें, ये अब आपका हक़ है। जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, उनको उनका चेहरा बेनकाब करके दिखाना है। इंशाअल्लाह मैं हक़ अपना दुनिया में ही लेके जाऊँगी, मैं आखिरत में कभी भी नहीं लूँगी। इनको बेनकाब करूँगी। अपनी दुआओं में अपनी बहन को, अपनी बेटी को याद रखिएगा। मेरे मुँह से कोई लफ़्ज़ गलत निकल गया तो मैं उसके लिए अपने बहनों से, भाइयों से, बेटों से माफ़ी चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह जी।